चलिए, तो आप लोग अभी देख रहे हैं एकलव्य ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में काफी यूजफुल होगा। तो आज हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 3। पीछे 2 चैप्टर हम पढ़ लिए हैं, आज चैप्टर नंबर 3 का सिलेबस जानेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। कि आखिर मानव जनन होता क्या है, मानव में क्या क्या होता है, उससे संबंधित जितनी भी बात होगा आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका हिंदी होता है मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसका हिंदी होता है मानव जनन। क्या होता है बच्चा जी? क्या होता है? मानव जनन होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है मेल रिप्रोडक्शन ओरिजिन। मेल रिप्रोडक्शन ओरिजिन का मतलब होता है नर जनन अंग। नर के जनन अंग क्या क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ देखिए मेल रिप्रोडक्शन ओरिजिन, नर जनन अंग। हम आपको एक एक चीज के बारे में बताएंगे। पूरा इस वीडियो में एक एक पार्ट्स पुर्जा को जो है ना खोल खोल के बताएंगे, है ना। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, है ना। अगला देखिए 2 नंबर जो इसका जो सिलेबस में टॉपिक जो है, दूसरा टॉपिक ये पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन ओरिजिन। जैसे नर के बारे में, नर जनन क्या होता है, उससे जितनी भी संबंधित क्वेश्चन होगा इस टॉपिक में सॉल्व करेंगे। इस यहाँ देखेंगे। दूसरी नंबर देखिए फीमेल रिप्रोडक्शन ओरिजिन है। तो फीमेल रिप्रोडक्शन ओरिजिन में हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मादा जनन अंग, इसका जो हिंदी होता है मादा जनन अंग होता है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्शन ओरिजिन, मादा जनन अंग। अगला जो मेरा है क्या है? एस्पेरोमेट्रॉन्स, मतलब क्या? इसका हिंदी हो जाता है शुक्राणु जनन। ये शुक्राणु जनन देखिए। अगला है शुक्राणु जनन। ये शुक्राणु जनन कैसे करता है, एक मेल और फीमेल कैसे रिप्रोडक्शन करता है ना, मादा नर और मादा एक दूसरे के साथ कैसे रिप्रोडक्शन करता है, इसके बारे में शुक्राणु जनन या स्पर्म शुक्राणु जनन जो होता है, ये इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारे प्रक्रिया इसमें बताया जाएगा आपको जो है। और इन मतलब होता है ये अंड जनन होता है। अंड जनन, जनन के बाद कैसे ये अंडा का निर्माण होता है, यहाँ पे ये इसके बारे में जानेंगे। मेंस्ट्रुएशन मतलब जो कि महिला चक्र के बाद कब जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाने के बाद गर्भधारण हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सारे टॉपिक इस मेंस्ट्रुएशन साइक्लिक में पढ़ेंगे हम लोग, मासिक चक्र में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है आप लोग का फर्टिलाइजेशन फेविगन। फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन समगिरता। निषेचन देखिए, निषेचन, ठीक है। उसके बाद है इनप्लांटेशन। इनप्लांटेशन का मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों आरोपण। आरोपण, प्रत्यारोपण और आरोपण, यहाँ आरोपण हो जाता है ना। उसके बाद क्या है, अगर इसका हिंदी देखा जाए तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका जो हम देखेंगे तो ये भ्रूणीय विकास कैसे होता है, ये भ्रूण का जो है, भ्रूण का जो विकास कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। भ्रूण का विकास आखिर होता है कैसे, है ना। फिर जो है अगला जो है उसके बाद प्रसव है, कि मतलब कि प्रसव कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, कब प्रसव होना चाहिए, कितने महीने का समय लगता है, क्या नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारे प्रक्रिया हम जानेंगे। इसके प्रसव की अवस्था में क्या क्या होता है ना, कितना दुख दर्द को झेलना पड़ता है, ये सारे विषय वस्तु के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे जो है। अंतिम टॉपिक मेरा होगा कि दूध अस्त्रवन, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको दूध कैसे पिलाते हैं, दूध कैसे बनता है ना, दुग्ध अस्त्रवन। ठीक है, दुग्ध अस्त्रवन। तो आज ये जो है ना क्लास 12 टीएच के बायोलॉजी का जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर लेआउट था। अब चैप्टर लेआउट को आप लोग नोट कर लिए हैं क्या? सभी बच्चे नोट कर लेंगे। और आज जो है हम इस क्या कहते हैं चैप्टर लेआउट में पहला टॉपिक क्या है मेरा? नर जनन अंग है। नर जनन अंग, नर में क्या क्या समस्या होती है, क्या होती है और क्या नहीं होती है, सारे समस्या के बारे में अभी हम जानेंगे। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तब तक आप लोग ये चैप्टर लेआउट उतार लीजिए। चलिए अगला टॉपिक क्या होता है, टॉपिक के बारे में हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्शन के बारे में।
चलिए हम लोग जो है तभी क्या कहते हैं चैप्टर लेआउट के बारे में जान रहे थे। चैप्टर लेआउट में पहला टॉपिक ये था विरिसन, सॉरी मानव नर जनन अंग था, मानव नर जनन अंग था। अब चलते हैं इस वीडियो में हम क्या कहते हैं इस क्लास में देखते हैं कि मानव का जो नर जनन अंग होता है उस नर जनन अंग में क्या क्या होता है। जननांग के बीच में एक होता है, देखिएगा अंडकोश होता है, वहां पे क्या क्या आपको देखने को मिलता है, उसका कई भाग भी होते हैं, है ना। उस भाग में जो है ना कुछ कुछ बात के बारे में भी जानकारी लेंगे, जैसे विरिसन होता है, आदि विरिसन, शुक्रवाहिका, यूरेथर और सहायक ग्रंथि भी होता है। तो अब जो है ना हम पहला चीज जानेंगे, इसमें पहला विरिसन होता है। विरिसन के बारे में जाने, विरिसन जिसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, है ना। आप लोग बहुत आदमी अचंभित होंगे कि आखिर विरिसन क्या होता है, जैसे जो नहीं जानते हैं, जो पढ़ लिख के भी बहुत आदमी नहीं जानता कि आखिर विरिसन होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विरिसन होता क्या है ना। विरिसन को लोग लेके आप रोज साथ साथ घूमते रहते हैं। चलिए आज दिखाते हैं विरिसन होता क्या। देखिए मानव के विरिसन का परिभाषा देखिए, मानव के प्राथमिक लैंगिक चरण प्राइमरी सेक्स ओरिजिन को विरिसन कहते हैं। आपके शरीर के एक अंग होता है, प्राइमरी सेक्स ओरिजिन होता है, जो अगर उठे हुए भाग रहता है, ठीक है, वो कभी उठ भी जाता है बैठ भी जाता है ना, अगर उठा हुआ भाग रहता है, प्राइमरी सेक्स ओरिजिन रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विरिसन कहते हैं, है ना। तो देखिए विरिसन का जो कार्य होता है, विरिसन का कार्य, है ना, विरिसन का कार्य यहाँ पे देखिए वर्क फॉर टेस्टिस का देखिए कार्य देखते हैं हम, शुक्राणु का उत्पादन करना। किसका उत्पादन करना, शुक्राणु का उत्पादन करना, है ना। तो शुक्राणु का उत्पादन देखिए ये करता है। अब कहिएगा क्या कि वहां पे सप्लायर मशीन, आप जितना निकालिएगा फिर उतना, आज निकाल दीजिए फिर उतना हो जाएगा। शुक्राणु कभी भी खत्म नहीं होती है और ना ही घटता है। आप ये अभी निकाले शुक्राणु का, स्पर्म निकाले, फिर 1 घंटा के बाद शुक्राणु बन जाता है। शुक्राणु खत्म होता ही नहीं, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है। जैसे हम गाय को दूधते हैं तो दूध एक प्रक्रिया बनती रहती है, उसी प्रकार जो हम जो जितना भी पौष्टिक आहार खाना उना खाते हैं तो उससे स्पर्म मेरा बनते रहता है। ये घटने की चीज नहीं है कि स्पर्म घट जाएगा, इस अभी निकाल दिए तो घट गया। भाई तुम खूब निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, घटने का चीज नहीं, लेकिन चेहरा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो है ना कैल्शियम कमी आ जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो ज्यादा निकालना नहीं, मांगने तो निकालना शुरू कर देना अभी से तू लोग, खजरा तू लोग, है ना। शुक्राणु को उत्पादन करना, नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन, क्या कह रहा है, नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन। देखिए यहाँ पे नर का जो लिंग, यहाँ हार्मोन एंड्रोजन होता है। अब एंड्रोजन का मतलब समझिए क्या होता है। तो एंड्रोजन का मतलब होता है प्रजनन ग्रंथि या सेक्स ग्रंथि, इसको बोलते हैं। ये एंड्रोजन का मतलब होता है सेक्स ग्रंथि। क्या कौन सी ग्रंथि, सेक्स ग्रंथि। ये एंड्रोजन जो होता है किसका काम करता है, सेक्स ग्रंथि का काम करता है ना। एंड्रोजन ग्रंथि को बोलेंगे हम प्रजनन ग्रंथि या सेक्स ग्रंथि। जैसे क्या नर और मादा जो प्रजनन करते हैं वो ग्रंथि, उसी को हम एंड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम कहते हैं कि विरिसन को गोनेट्स भी कहा जाता है। विरिसन को गोनेट्स, इसका भी मतलब क्या है, सेक्स ग्रंथि। गोनेट्स का मतलब होता है सेक्स ग्रंथि। जो गोनेट्स होता है, जैसे क्या उसका गोनेट्स का जो लंबाई होता है देखिएगा 4 से 5 या 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच में रहता है ये गोनेट्स जो है, इसको सेक्स ग्रंथि कहते हैं, जो अगर आगे बढ़ाता है ना। तो यहाँ पे देखिए कहा क्या कि विरिसन की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। आप जब लंबाई उसका मापिएगा ना, अभी आपका बहुत का नहीं भी होगा, जिसका 17-18 का उम्र होगा, जो क्या कहते हैं अधेड़ उम्र में चल गए होंगे, 20-25 का होंगे, उसका हो भी गया होगा 4 से 5 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। बहुत आदमी के मन में जिज्ञासा रहता है कि यार मेरा छोटा कैसे हो गया, मेरा बड़ा कैसे। अरे भाई ये शुक्राणु, इसीलिए तो इसको शुक्राणु बोलते हैं। कभी ये सुकड़ जाता है तो कभी ये फैल जाता है। जब फैलता है तो जानते हैं बड़ा घायल होता है, ये 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाता है, और सुकड़ता है तो 2 से 3 सेंटीमीटर। ये दोनों का क्या होता है, इक्वलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए विरिसन एक आवरण में स्थित होता है, विरिसन एक आवरण में स्थित होता है, जैसे विरिसन कोश या स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस आता है स्क्रोटम। चलिए जानते हैं स्क्रोटम क्या होता है। अंडवाहिनी की थैली होता है। जो अंडवाहिनी होता है ना, उसका थैली कहाँ रहता है, स्क्रोटम में उसका थैली रहता है। अभी इस स्क्रोटम में थैली में जैसे 2 गुलटी टाइप से रहेगा, समझे इसी स्क्रोटम थैली में, है ना। ये स्क्रोटम थैली से ही क्या करता है, स्पर्म निकालने का काम करता है, स्पर्म को डोनेट भी कर देता है ये स्क्रोटम, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे स्क्रोटम का कार्य। विरिसन के तापमान को शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखते हैं। इसको विरिसन के तापमान को शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं।
जैसे हमारा जो शरीर है ना, तो शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है ना। तो जैसे क्या कहते हैं, शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो अब देखिए यहाँ आपका जो विरेचन थैली जो होता है उसको ये ठंडा रखने का काम जो कौन करता है, स्क्रोटम करता है ना। स्क्रोटम का कार्य रहता है कि हमेशा जो विरेचन कोष रहता है उसको मतलब शरीर के टेम्परेचर से कम बनाए रखना, है ना। भगवान बड़ा सोच समझ के सब कुछ का फंडामेंटल तैयार किया है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, प्रत्येक विरेचन में 250 विरेचन नालिकाएं होती है। प्रत्येक विरेचन में कितना होता है, 250 विरेचन नालिका होती है। विरेचन का अगर हम बात करेंगे तो इसमें 250 विरेचन नालिका होती है ना। यहाँ पे देखिए, जो कि हम आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाए हैं, चित्र को देखिए, देखिए बढ़िया से देखिए। यहाँ पे शुक्र, ये देखिए, यह दर से देखिए, ये शुक्रवाहिका किधर होता है, ये शुक्रवाहिका हो गया, ये मूत्राशय होता है ना, ये मूत्राशय है ना। यहाँ पे ये क्या है, शुक्राशय, ये शुक्राशय हुआ। ये किसका, मानव जनन नर जनन अंग का ये भाग है, उसका चित्र बनाए हैं। ये कौन है, प्रवास ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि हो गया, फॉरस्किन, सीसन होता है। आप जानते हैं सीसन को ही पेनिस बोलते हैं, सीसन को पेनिस बोलते हैं, है ना। उसका क्या होता है, कभी उसका अगर चमड़ी क्या होता है, उसका त्वचा कभी ढका जाता है, कभी पीछे हो जाता है, वो सीसन होता है। देखिए आप स्किन को हम सीसन का दिखाइए देते हैं आपको, सीसन होता कैसे, आप देखिए वहां पे, है ना। यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्क्रोटम है। स्क्रोटम जो अंडकोश होता है, दो अंडकोश में डिवाइड रहता है ये, एक अधिविरेचन एक शुक्रवाहिका में रहता है। अधिविरेचन और शुक्रवाहिका, अधिविरेचन का मतलब ये हो जाता है वहां से क्या, स्पर्म को डोनेट करना, और शुक्रवाहिका क्या करता है, उसको शुक्राने और फैलाने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए विरेचन कोष है, जहां पे स्पर्म जो स्टोर होता है वो विरेचन कोष हो जाता है आपका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का जो टॉपिक था मानव जनन नर जनन अंग था, कल क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे मादा जनन अंग के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी भेजिए।